ये कहानी एक ऐसी माँ के ऊपर आधारित है जो अपने बच्चों को एक एटिक के अंदर बंद कर देती है और फिर वहाँ पर इन बच्चों के बीच में क्या क्या होता है ये हम आज की इस एक्सप्लेनेशन के अंदर देखने वाले हैं। आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं इसका नाम है फ्लावर इन द एटिक और ये मूवी 2014 में रिलीज हुई थी। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें एक फैमिली दिखाई जाती है। इस फैमिली के अंदर 6 लोग होते हैं, क्रिस्टोफर, कैथी, कोरल और 2 ट्विंस कोडी और कैरी होते हैं। इनके डैड जिनका नाम भी क्रिस्टोफर होता है वो अक्सर अपने काम के चलते बाहर रहते थे। आज बहुत दिनों के बाद उनके डैड अपने घर आए हैं और उन्हें देखकर उनके बच्चे और उनकी वाइफ बहुत ज्यादा खुश होते हैं। क्रिस्टोफर अपनी वाइफ के लिए एक बहुत महंगा नेकलेस लाता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि उसका प्रमोशन हुआ है और उसके काम के साथ साथ उसकी सैलरी भी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। और इसी खुशी में ये लोग अपने घर पर आज रात को एक पार्टी रखते हैं, लेकिन पार्टी में क्रिस्टोफर की जगह एक ऑफिसर आता है और वो बताता है कि क्रिस्टोफर की एक हादसे में मौत हो गई है। और अब ये सुनते ही कोरल बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और उसके बाद ही वो डिप्रेशन में चली जाती है। फिर उसके बाद एक दिन कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि अब के बाद आपने क्या सोचा है। इस पर वो कहती है कि एक ऐसी औरत के लिए बाहर काम करना बहुत मुश्किल है जो कि एक हाउसवाइफ हो और उसके 4 बच्चे भी हों। और उसके बाद कोरल बार बार एक एड्रेस पर चिट्ठियां भेजती है और उसकी कई कोशिशों के बाद एक दिन कोरल को उन चिट्ठियों का रिप्लाई आता है जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है। इस पर कोरल अपने बच्चों को बताती है कि जिस पर वो इतने दिनों से चिट्ठियां भेज रही है वो एड्रेस तुम्हारे नाना का है। इस पर कैथी उससे पूछती है कि आपने तो बताया था कि हमारे कोई नाना नहीं है। इसके बाद कोरल उन्हें बताती है कि तुम्हारे डैड और मैंने भाग कर शादी की थी और इसी के चलते तुम्हारे नाना और नानी हमसे नफरत करने लगे थे, इसलिए तुम्हारे पापा नहीं चाहते थे कि तुम लोगों को इसके बारे में पता चले। फिर कोरल उन्हें यह भी बताती है कि मेरे लिए 4 बच्चों का बोझ उठाना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे नाना बहुत अमीर हैं और इसलिए हमें आज ही वहाँ की तरफ निकलना होगा। फिर जब ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं तो बच्चों को वो जगह बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती क्योंकि वो जगह बहुत ही सुनसान और डरावनी थी। फिर उसके बाद हम वहाँ पर कोरल की माँ ओलिविया को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा खड़ूस थी और उसके बाद वो उनसे कहती है कि मुझे इस घर में किसी भी बच्चे की आवाज नहीं आनी चाहिए और यहाँ पर रहने के लिए तुम सबको मेरे रूल्स को फॉलो करना होगा और अगर किसी ने मेरी बात ना मानी तो तुम सबको इस घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। फिर वो बच्चों से कहती है कि जब तुम्हारी माँ यहाँ से चली जाएगी तो मैं तुम लोगों को इस रूम में बंद कर दूंगी ताकि तुम लोग बाहर ना निकल जाओ क्योंकि तुम्हारे नाना को ये नहीं पता कि तुम लोग अभी यहाँ पर हो। अब ये सुनने के बाद कैथी अपनी माँ से कहती है कि आपने नाना को हमारे बारे में क्यों नहीं बताया। इस पर कोरल उसे बताती है कि तुम्हारे नाना तुम्हारे डैड से बहुत ही ज्यादा नफरत करते हैं पर अब वो बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए हैं और कभी भी टपक सकते हैं और उनके टपकते ही ये सारी प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। अब उन बच्चों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेते हैं। इसके बाद वो खड़ूस नानी उन बच्चों को उस घर के रूल्स बताती है। वो उन्हें बताती है कि तुम लोग इस रूम से बाहर नहीं जा सकते और तुम लोगों को 3 वक्त का खाना दे दिया जाएगा। फिर लड़का लड़की एक ही बाथरूम में नहीं जा सकते और अगर बच्चों को खेलना है तो ऊपर वो एटिक में जा सकते हैं। जब ओलिविया वहाँ से चली जाती है तो सब बच्चे ऊपर एटिक देखने के लिए जाते हैं, लेकिन उन लोगों को वो जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं आती क्योंकि वो बहुत ही गंदी थी। फिर एक दिन बच्चे ऊपर जब शोर कर रहे होते हैं तो उनकी नानी वहाँ पर आ जाती है क्योंकि अब उन्होंने रूल्स तोड़ा था तो उनको सजा तो मिलनी थी, लेकिन कोरल वहाँ पर सारी गलती अपने ऊपर ले लेती है और फिर सजा भी उसे ही मिलती है। और उसके बाद ओलिविया कोरल को पीठ पर चाबुक से बहुत ज्यादा मारती है और फिर सारे बच्चों को उसकी पीठ पर वो निशान दिखाती है। और फिर जाने से पहले ओलिविया उन्हें कहती है कि तुम सब शैतान के बच्चे हो और ये कहने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर अगले दिन कैथी अपनी मॉम से पूछती है कि नाना और नानी डैड से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हैं। इस पर कोरल उन्हें बताती है कि तुम्हारे नाना मेरे काफी ज्यादा करीब थे, वो हर वक्त मेरे साथ ही रहा करते थे जिसके कारण वो तुम्हारी नानी को बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे और इसी वजह से वो मुझसे चिढ़ने लगी थी। और फिर एक दिन तुम्हारे नाना अपने भाई को इस घर में लेकर आए थे जो कि रिश्ते में मेरे अंकल लगते थे और उनके मॉम डैड की डेथ हो चुकी थी। वो लड़का दिखने में बहुत ज्यादा अच्छा था जिसकी वजह से मैं उसे पसंद करने लगी थी और एक दिन हमने भाग कर शादी कर ली जिसके बाद तुम्हारे नाना ने मुझे जायदाद से भी निकाल दिया और उसके बाद वो हमसे नफरत करने लगे। और फिर अब काफी दिन बीत जाते हैं मगर कोरल अपने बच्चों को मिलने नहीं आती और उसके बाद दिनों को गिनने के लिए कैथी अपनी दीवार पर एक कैलेंडर बनाती है। फिर कोरल एक दिन जब उनसे मिलने आती है तो वो बहुत ज्यादा खुश लग रही होती है और फिर कैथी अपनी मॉम से कहती है कि आप नाना को हमारे बारे में कब बताओगी। इस पर कोरल कहती है कि मैं ऐसा कभी नहीं कर सकती क्योंकि यहाँ पर आने से पहले कोरल और उसके डैड के बीच में ये बात हुई थी कि अगर तुम्हारा कोई बच्चा नहीं है तभी तुम इस घर में रह सकती हो और मैंने उन्हें बोल दिया था कि मेरा कोई बच्चा नहीं है। अब ये सुनकर कैथी को बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो सोचती है कि हमारी मॉम हमें इस एटेक के अंदर बंद करके खुद बहुत ज्यादा खुशी से जिंदगी गुजार रही है। अब कैथी अपने छोटे बहन भाइयों
का माँ की तरह ख्याल रखती है क्योंकि कोरल उन्हें मिलने नहीं आई थी। फिर एक दिन जब वो उनसे मिलने आती है तो वो उनके लिए कपड़े और बहुत ज्यादा गिफ्ट्स लाती है, लेकिन उन बच्चों के लिए इन गिफ्ट का कोई भी वैल्यू नहीं थी क्योंकि वो अपनी जिंदगी उस कमरे के अंदर घुट घुट कर गुजार रहे थे। उसके बाद कोरल उन्हें बताती है कि आज रात घर में एक पार्टी है जिस पर कैथी और क्रिस्टोफर उस पार्टी में जाने के लिए जिद करते हैं। अब कोरल ये बात मान तो लेती है, लेकिन वो उनसे कहती है कि तुम लोगों को ये सब छुप कर देखना होगा, और वो उनको एक टेबल के अंदर छुपा देती है। फिर वहाँ पर कैथी देखती है कि उसकी माँ पार्टी में बहुत ज्यादा खुश लग रही है, और वहीं पर हमें कोरल के फादर भी दिखाए जाते हैं जो कि व्हील चेयर पर होते हैं। फिर जब पार्टी खत्म होने वाली होती है तो कैथी और क्रिस्टोफर अपनी माँ को एक अनजान आदमी के साथ किस करते हुए देखते हैं। अब ये देखने के बाद कैथी वहाँ से चली जाती है, लेकिन क्रिस्टोफर को वो पूरा घर देखना था इसलिए वो घर देखने के लिए चला जाता है। पर ये बात जब कोरल को पता चलती है तो क्रिस्टोफर की इस गलती पर कोरल उसे मारने लगती है। फिर एक दिन कैथी क्रिस्टोफर को एक गंदी किताब पढ़ते हुए देख लेती है और वो ये बात कोरल को बताती है, जिस पर कोरल उसे बोलती है कि लड़का और लड़की के जिस्म में वक्त के साथ बहुत ज्यादा चेंजेस होती हैं। उसके बाद वो कैथी को एक ड्रेस पहनने को देती है। फिर जब वो ड्रेस को ट्राई कर रही होती है तो वहाँ पर क्रिस्टोफर आ जाता है और वो उसे इस हालत में देखकर उसके अंदर फीलिंग्स जागने लगती हैं। लेकिन तभी वहाँ पर उनकी नानी आ जाती है और वो ये देखकर समझती है कि ये भाई बहन तो आपस में ही लगे हुए हैं। फिर ओलिविया उन्हें सजा के तौर पर कैथी को उसके बाल काटने को बोलती है, और अगर उसने ऐसा नहीं किया तो उन लोगों को एक हफ्ते के लिए कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा। पर कुछ वक्त के बाद वो उन्हें खाने को दे देती है, लेकिन रात को सोते हुए वो कैथी के बालों पर टार लगा देती है, जिसकी वजह से क्रिस्टोफर को कैथी के बाल काटने पड़ते हैं। और इस पर वो बहुत ज्यादा करीब आ जाते हैं और दोनों में एक दूसरे के लिए फीलिंग्स जागने लगती हैं। अगले सीन में हम कोरल को देखते हैं जो कि अपने बच्चों से मिलने के लिए 4-5 महीनों के बाद आती है। वो अपने बच्चों को बताती है कि उसने शादी कर ली है और वो 4-5 महीनों से हनीमून पर थी, इसी वजह से वो अपने बच्चों से नहीं मिल पाई। अब ये बात सुनकर क्रिस्टोफर और कैथी को कोरल पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उस पर भड़कने लगते हैं। पर कोरल उनको शांत करने के लिए ओलिविया के हाथों उनके लिए नूडल्स भिजवाती है। फिर अगले सीन में हम क्रिस्टोफर को देखते हैं जो बड़ी ही चालाकी से ओलिविया से उस कमरे की चाबी का प्रिंट अपने साबुन पर ले लेता है, और ये लोग यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा चुरा कर यहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं, और इसके लिए ये लोग रोज घर से चोरी करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन चोरी करते हुए इन लोगों को एक किताब मिलती है जिसमें गपागप की सारी पोजीशनें लिखी होती हैं। अब इस किताब को पढ़ने के बाद उन दोनों के अंदर फीलिंग्स जागने लगती हैं और ये पढ़कर वो दोनों गपागप करने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम उनके छोटे भाई कैरी को देखते हैं जो बहुत ही ज्यादा बीमार होता है, और इस पर कोरल ना चाहते हुए भी उसे हॉस्पिटल लेके जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कोरल उन लोगों को आकर बताती है कि कैरी को फूड पॉइजनिंग थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई है। अब इसके बाद से हम देखते हैं कि इन सब की तबीयत ऐसा ऐसा खराब होने लगती है, पर ये लोग इतना पैसा तो इकट्ठा कर लेते हैं कि वो लोग यहाँ से भाग पाएं, और आज ये लोग ब्रेकफास्ट के बाद वहाँ से भागने का प्लान बनाते हैं। फिर तभी कोडी उन लोगों को बताती है कि इस चूहे की मौत हो गई है और ये वही फूड खाता था जो कि उन्हें उनकी मोम ने भिजवाई थी। अब ये देखने के बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि इनकी मोम ही अपने बच्चों को मारना चाहती थी ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी अपने नए हस्बैंड के साथ आराम से गुजार सके। फिर थोड़ी देर के बाद वहाँ पर ओलिविया आ जाती है जिसे देखकर वो तीनों बच्चे वहाँ से भागने लगते हैं। ओलिविया इन लोगों को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो बच्चे वहाँ की लाइट्स ऑफ कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि ओलिविया अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती है। अब ओलिविया अंधेरे से बहुत ज्यादा घबरा जाती है और वो उनसे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज ऐसा मत करो। इस पर क्रिस्टोफर उसे बोलता है कि तुम तो हमें मारने वाली थी। इस पर वो बोलती है कि फूड में जहर मिलाने का प्लान तुम्हारी माँ का था। अब ये सुनकर उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उन लोगों के लिए उनकी माँ पहले से ही मर चुकी थी। फिर उसके बाद ये तीनों छत से एक रस्सी फेंकते हैं और उसी के सहारे नीचे आ जाते हैं, और उसके बाद वो एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं, और उसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।